हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई किया है। जो याचिका साथियों मंदिर, मस्जिद, चाहे तथागत बुद्ध का बुद्ध विहार हो, मठ हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे किसी भी धर्म का जो है धार्मिक पूजा स्थल हो, जिसको लेकर साथियों देश में विवाद होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, सांप्रदायिक दंगा होते रहता है। इसी मामले पर साथियों कल सुनवाई किया है। और यह सुनवाई से साथियों बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गई, परेशानी हो गया, याद हो गया। तो कुछ कुछ धर्म के लोगों को जो है इस फैसले से, इस सुनवाई से जो बड़ा खुश है, क्योंकि साथियों ऐसा ही कठोर कठोर जो है कड़ी टिप्पणी किए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग, जिसे ज्यादातर जो है मनवादियों को जो है इस सुनवाई से बड़ा दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। और पूजा स्थल अधिनियम जो 1991 में जो कानून बना, इस कानून को लेकर जो चुनौती दिए हुए थे, जो याचिका दिए थे, उनके पक्ष में सुनवाई हुआ है। अब साथियों सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, इस सुनवाई से जो है किस किस धर्म लोगों को जो है ज्यादा दिक्कत हो रही, परेशानी हो रहा है, किनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और किन किन धर्म वाले लोगों को जो है इस सुनवाई से बड़ा खुशी हो रहा है। आखिर बौद्ध धर्म वाले लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को क्या इस सुनवाई से खुशी हो रही है, हिंदू धर्म के लोगों को क्या खुशी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुस्लिम धर्म वाले को लोगों को खुशी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों हम सब जानते हैं, हाल ही में संभल में जामा मस्जिद का विवाद हुआ है, जिसमें से कई लोग जो है मारे गए हैं, कई लोगों को जो है मार दिया गया है। सांप्रदायिक दंगा हुआ, और हुआ किस लिए, तो मंदिर मस्जिद का लेकर विवाद। यानी जो जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद को जो है हिंदू धर्म के लोग जो ये दावा कर रहे थे वो हरिहर मंदिर था, और इसको लेकर सर्वे कराने के लिए जो है वहां का स्थानीय अदालत ने ऑर्डर दे दिया। और जब स्थानीय अदालत ने ऑर्डर दिया तब जाके जो है सर्वे होने लगा, और जब सर्वे होने लगा तब जाके साथियों विवाद हो गया। और जब विवाद हो गया तो इतना बड़ा जो है ये हिंसा का रूप ले लिया, सांप्रदायिक रूप ले लिया, कि आगे जाके जो है 3 से 4 लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। अब इसी चीज को लेकर साथियों अब जो मंदिर मस्जिद को विवाद को रोकने के लिए जो कानून बना है भारत में, पूजा स्थल अधिनियम 1991, इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिए कुछ पार्टी के लोग, और कहा कि जब भारत देश में कानून बना हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जहां जहां जिस जिस स्थान में जिस प्रकार से पूजा स्थल है, जिस प्रकार से उस पूजा स्थल में जो धार्मिक लोग पूजा करते आ रहे हैं वो वैसा करते रहेंगे। वहां पर कोई दावा नहीं कर सकता है कि यहां पर मंदिर है तो यहां मस्जिद था पहले, यहां मस्जिद है तो यहां पहले मंदिर होगा, यहां बुद्ध विहार है तो यहां पहले मंदिर होगा। यह कोई दावा नहीं कर सकते हैं। यह कानून बना हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद जो है, अगर जो जिस प्रकार से पूजा स्थल है वो पूजा स्थल वैसे ही उसी धर्म को लोगों को माना जाएगा जो जिस तरह से करते आ रहा है। यह साथियों जो 1991 में कानून जो बनाया गया, उस कानून में साफ तौर से यह लिखा गया। और 1991 में जो कानून बना, इसका मेन मकसद था देश में धार्मिक संप्रदाय युद्ध ना हो, देश में जो है हिंसा ना हो, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा ना हो। इसका मेन मकसद था साथियों इस कानून का। क्योंकि बहुत लोग दावा करेंगे, जो अभी दावा कर रहा है कि ये मस्जिद जो है ये पहले मंदिर था, ये दावा करते हैं। इसलिए साथियों
यह कानून बनाया गया ताकि देश में विवाद ना हो 1991 में। और उसमें साफ तौर से धारा में इस सेक्शन में लिख दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो जिस प्रकार से जहां पर पूजा करते आ रहे हैं वैसे करते रहेंगे, इस पर कोई दावा नहीं डाल सकता है कि यहां पर यह था, यहां पर वो था, यहां पर यह था, फलना था, ढकना था, ये कोई दावा नहीं डाल सकते। यह साथियों उस कानून में लिखा गया। लेकिन हुआ क्या, स्थानीय अदालत ने इस कानून को तोड़ते हुए अब जो है एक ऑर्डर दे दिया सर्वे कराने के लेकर। और जामा मस्जिद में जब सर्वे होने लगा तब जाके इतना बड़ा घटना घट गया। अब साथियों कुछ पार्टी के दल जो है, कुछ राजनीतिक पार्टी के दल लोग जो है, ये जो है कानून बना है, इस कानून के पक्ष में जो है याचिका लगा दी। और ये सरकार को और न्यायपालिका को ये चुनौती देने वाली याचिका लगा दिया। ये कहा, और इन लोगों का जो कहना है साथियों, पार्टी दल के लोगों का जो कहना है कि जब देश में कानून बना है तो फिर इस प्रकार से कोर्ट न्यायपालिका कैसे आदेश दे सकता है सर्वे कराने के लिए, जब भारत सरकार कानून बनाया इसको लेकर। अब ये साथियों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहुंचा दिया और कई सारे लोग ने याचिका लगाया है। जो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सीपीआई जो पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, ये एनसीपी जो शरद पवार वाला पार्टी है, आगे साथियों आरजेडी का जो सांसद है मनोज कुमार झा, ये सारे लोग साथियों सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए। किस लिए याचिका लगाया? इसलिए याचिका लगाए साथियों सुप्रीम कोर्ट से ये लोग जवाब मांग रहा है। क्या आप मुझे बताइए, आपका ही अंग है स्थानीय अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, स्थानीय अदालत को इतना पावर कैसे दे दिए हैं कि वो जो है कानून जो बना है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कानून जो बना है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस कानून का जो है उल्लंघन करके ये कुछ भी आदेश दे देता है और देश में जो है दंगा करा देता है। ये साथियों जो याचिका करता है, ये सारे पार्टी के दल लोग, इन लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट से एक जवाब चाहिए। जवाब क्या चाहिए कि आपका ही स्थानीय अदालत जो है, जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका ये ऑर्डर कैसे दे रहा है कि कहीं भी जाओ खुदाई करो मस्जिद का, वहां मंदिर मिलेगा, जाओ मंदिर का खुदाई करो वहां मस्जिद मिलेगा, मस्जिद का खुदाई करो ये मिलेगा। तो ये ऑर्डर जो है कैसे दे दिया? जब ये कानून साफ तौर से रोकता है कि इस तरह से नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप कैसे ऑर्डर दे दिए? और जब आप ऑर्डर दे दिए, आपका न्यायपालिका ऑर्डर दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब देना पड़ेगा कि यह कानून क्या कहता है। और साथियों जो न्यायपालिका है, जो स्थानीय अदालत ने फैसला दिया था सर्वे रिपोर्ट कराने के लिए, सर्वे के लिए, उसके पक्ष में याचिका जो है लगा दिए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ये दलील दे रहा है सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के पूर्व सांसद है राज्यसभा का, वो साथियों जो कानून बना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको खत्म करने की मांग कर रहा है। खत्म क्यों करने की मांग कर रहा है? ताकि ये जब कानून खत्म हो जाएगा तो कहीं भी हम मस्जिद को तोड़ सकेंगे, कहीं भी जो है बुद्ध विहार को तोड़ सकेंगे, बुद्ध मठ को तोड़ सकेंगे और फटाक उसको मंदिर बना देंगे। तो ये लोग साथियों, ये लोग जो मनुवादी किस्म का जो लोग हैं, ये लोग जो है इस कानून को हटाना चाहता है। लेकिन पता है इस कानून जब हट जाएगा ना, इससे हम लोगों को भी फायदा है। हम लोग भी ये दावा कर सकेंगे भाई कि जितना भारत में मंदिर बना है ना, सब बुद्ध विहार है, सब बुद्ध का मठ है, कहीं मंदिर नहीं था। सब हमारे जो तथागत बुद्ध का प्रतिमा जो मूर्ति है, उन्हीं को यह ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, देवी देवता में ढाल दिया गया है। कहीं काली बना दिया, कहीं दुर्गा बना दिया, कहीं विष्णु बना दिया, कहीं फलना बना दिया, कहीं ढकना बना दिया। ये लोग 36 करोड़ देवी देवता में हमारे तथागत बुद्ध को जो है ये लोग कन्वर्ट कर दिया। तो साथियों अगर ये कानून जो खत्म भी हो जाएगा तो इससे भी हम लोगों को फायदा होगा। यही फायदा होगा कि हम लोग भी दावा करेंगे, जो ये लोग दावा करते हैं कि नहीं यहां पर मस्जिद नहीं, यहां पर मंदिर था, अब हम लोग दावा करेंगे यहां मंदिर नहीं, यहां पर हमारा बुद्ध विहार था, बुद्ध मठ था, हम लोग भी दावा करेंगे। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये सब चीजें से होगा तो युद्ध भारत में लड़ाई होना, इस देश में पूरा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि देश में अब विवाद हो, देश अब कैसे तरक्की करे। भारत का संविधान लागू हुए 70-75 साल होने वाले हो गए,
लेकिन आज भी हमारा देश जो है, आज भी रोटी कपड़ा मकान में ही जो है अटका हुआ है। देश डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, देश तरक्की नहीं कर पा रहा। और आज हम लोग मंदिर मस्जिद का विवाद में अगर फंस जाते हैं, फिर से युद्ध करना शुरू कर देते हैं, तो देश कहीं ना कहीं साथियों पीछे चला जाएगा। और हम लोग देश का नागरिक है, तो देश को बचाना हमारा भी कर्तव्य है। और हम चाहते हैं साथियों कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, एक कानून जो बना है, इस कानून को ठोस तरीके से लागू कराया जाए। और आज के बाद जो हो गया सो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त निर्देश अभी भी दिए हैं, और वो निर्देश साथियों आगे जो सुनवाई में होगा उसमें भी ऐसा ही दिया जाए कि देश में कभी भी मंदिर मस्जिद का दावा कोई नहीं कर सकते हो। जो जिस प्रकार से पूजा करते आ रहे हैं वैसा वो करते रहेंगे साथियों। ये मुझे जहां तक लगता है साथियों ये सही रहेगा, सटीक रहेगा, क्योंकि अब हम लोगों को मंदिर मस्जिद में लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। अब हमें शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ना है, अब हमें रोजगार के लिए लड़ाई लड़ना है, अब हमें नौकरियों की लड़ाई लड़ना है, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ना है, ना कि अब मंदिर मस्जिद की लड़ाई करना है। ये मनवादियों के जैसा साथियों हम लोग को नहीं करना है। ये लोग को भगवान जो है अब ऊपर से छोड़िए, अब तो नीचे ये लोग जमीन के नीचे ढूंढने लगे। ये लोग अब कहीं भी ढूंढेंगे ये लोग। तो इन लोगों के चक्कर में साथियों हम लोगों को भी नहीं पड़ना है। अब लेकिन मेन पॉइंट में आते हैं साथियों, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में साथियों इन सभी याचिकाओं पर जो है कल सुनवाई किया है, जो याचिका ये पार्टी के लोग लगाए हुए थे। और कल के दिन जो सुनवाई किए थे वो सुनवाई साथियों CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजय कुमार खन्ना जी, KV विश्वनाथ साथियों और अगला संजय कुमार, ये 3 संवैधानिक बेंच के पीठ बैठे हुए थे इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए। और सुनवाई के दौरान साथियों उन्होंने कहा दिया कि हम जो है भारत सरकार से कुछ आदेश आते हैं, कुछ रिपोर्ट मांगते हैं। और ये रिपोर्ट साथियों ये CJI साहब का कहना है कि हम कई दिनों से सरकार से ये रिपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन सरकार दे ही नहीं रहा है। अब साथियों 4 वीक यानी कि 7 चुका 28 मान लीजिए, मोटा मोटी 1 महीना का कुल समय दिया है केंद्र सरकार को। चूंकि केंद्र सरकार ही ये कानून बनाया है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसलिए केंद्र सरकार से साथियों कुछ सुप्रीम कोर्ट जो है जवाब मांग रहा है। केंद्र सरकार से कुछ जवाब मांग रहा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अब वो जवाब देगा। केंद्र सरकार जब जवाब देंगे कि भैया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए या नहीं किया जाए, तब साथियों फाइनल फैसला, फाइनल सुनवाई होगा। हालांकि जो भी बोलेंगे केंद्र सरकार, जो भी रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फैसला नहीं आएगा कि भैया वो कह देगा कि नहीं खत्म कर दो तो खत्म हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को वो चीज अच्छा लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है खत्म करेगा, और सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा तो फिर नहीं खत्म करेगा। बागबान साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या खत्म होना चाहिए या नहीं खत्म होना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन साथियों 4 सप्ताह के बाद जो है सुनवाई फाइनल होगा, क्योंकि अभी जो है केंद्र सरकार से कुछ जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसलिए जवाब मांगा क्योंकि भारत सरकार ही यह कानून बनाया है, इसलिए इस कानून के पक्ष में जो है या कानून के बारे में कुछ जो भी है केंद्र सरकार कुछ जवाब देंगे, तब जाके जो फाइनल जो इस मसले पर और ये जो याचिकाकर्ता जो है ये सब जो याचिका लगाए इनके मामले पर साथियों सुनवाई होगा। लेकिन अभी जो कहा है वो क्या कहा है, बड़ी कड़ी टिप्पणी किया। टिप्पणी साथियों ये किया है कि जब तक ये पूरा पूजा स्थल अधिनियम का जो कानून है, इन मामलों पर जब तक पूरा फाइनल सुनवाई ना हो जाए, तब तक पूरा भारत में कहीं भी मंदिर मस्जिद का विवाद वाली जोन पर, तब तक भारत में कहीं भी जो है मंदिर मस्जिद का विवाद का जो है कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और कोई स्थानीय अदालत में मुकदमा हो भी गया है, अगर चला भी गया कोर्ट तक, तो कोई सर्वे करने के आदेश नहीं देगा, कोई सुनवाई नहीं करेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, देश और भी ज्यादा धार्मिक संप्रदाय में बढ़ सकता है और इससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, देश में दंगा फसाद हो सकता है। इसलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जब तक फाइनल सुनवाई इस पर नहीं आ जाता है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं आ जाता है, जब तक हम फैसला नहीं सुना देते हैं, तब तक भारत में जो है कहीं कोने में कहीं भी जो है मंदिर मस्जिद मठ किसी भी चीज में कोई भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और अगर मुकदमा होके पहले अगर कोर्ट तक चला गया तो कोर्ट में जो है कोई इसके ऊपर जो सुनवाई नहीं करेगा। यह साथियों फाइनल जो है सुनवाई में कह दिया है। अब लेकिन इस याचिका पर फाइनल सुनवाई नहीं आया। फाइनल सुनवाई जो जब तक केंद्र सरकार जो है जवाब नहीं देता है तब तक साथियों सुनवाई नहीं होगा। केंद्र सरकार का यह मामला इसलिए फंस जाता है यहाँ आके क्योंकि ये कानून जो बनाया साथियों केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, इसलिए साथियों ये केंद्र सरकार से कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है। बगबा साथियों
इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।